हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऊप। एंड इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कवर कर लिया था, जिसके अंदर हमने सीखा था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है और अलग अलग चीज़ें सीखी थी। बिल्कुल स्टार्टिंग बिगनिंग से सीखा था। जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ होती है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या ऊप्स के बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब किसी चीज़ को हम रीयूज़ कर रहे हैं, एक बार और यूज़ में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन रीयूज़ एग्जिस्टिंग कोड बाय क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन ओल्ड वंस। आपकी जो पुरानी क्लासेस हैं उनके आप उसका यूज़ करके क्या बना रहे हो, नई वाली क्लासेस बना रहे हो। आप उसको रीयूज़ कर रहे हो, किसको, पुरानी क्लासेस को, जो आपने ऑलरेडी अपनी IDE में बना रखी है। ठीक है, दिस सेव्स टाइम एंड एफर्ट। अब इस चीज़ को करने का क्या फ़ायदा होता है कि इस चीज़ से आपका जो टाइम है और प्लस आपका जो एफ़र्ट है जो आप नई क्लासेस बनाने में लगाओगे वो आपका बच जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलैरिटी क्या होगा, लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर। मतलब कि आपके जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं आप उनको क्या करोगे, मैनेजेबल प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर दोगे, छोटे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, मेकिंग द कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। मतलब कि आपका जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। थर्ड आता है कि ईजियर मेंटेनेंस। ईजियर मेंटेनेंस क्या होता है, सिंस कोड इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। आपका जो कोड है वो किस में ऑर्गेनाइज हो रखा है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में। तो क्या इजी हो जाता है, इट इज़ ईजियर टू अपडेट और फिक्स पार्ट्स विदाउट अफेक्टिंग द होल प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम को अफेक्ट ना करके आप क्या करते हो, उस पार्ट को फिक्स करते हो जिसमें प्रॉब्लम आ रखी होती है। ठीक है, फिर आता है आपका डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी मतलब आपका जो डेटा है वो क्या रहता है, सिक्योर रहता है। कैसे, क्योंकि जब हम एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ेंगे, पब्लिक प्रोटेक्टेड वगैरह, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो डेटा है वो कैसे सिक्योर रहेगा। ठीक है, आपने एब्स्ट्रैक्शन भी देखा होगा, है ना। आपको एब्स्ट्रैक्शन मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि क्या होता है। जिसको नहीं पता वो मैं उसको लिंक दे दूँगी अपनी प्रीवियस वीडियो का, आप उसमें से जाके देख सकते हो। डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, ऊप्स प्रोवाइड डेटा हाइडिंग। ऊप्स जो होता है, देखो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपका डेटा है वो इतना सिक्योर नहीं रहता है, बट जब आप C++ पढ़ते हो तो उसके अंदर एक ऊप का कंसेप्ट आता है जिसके अंदर आपका जो डेटा होता है वो हाइड रहता है। ठीक है, मतलब कि कोई और आपके डेटा के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है, वो प्रोवाइड डेटा हाइडिंग इम्पॉर्टेंट डेटा प्राइवेट, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम अनटेंडेड चेंजेस। आपके जितने भी बेकार के चेंजेस होते हैं जो आपके डेटा के साथ में मैनिपुलेट करता है डेटा को, उसको आप क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। ठीक है, ये था आपका बेनिफिट्स ऑफ ऊप। प्लस आपका क्या दे रखा है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी विद पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म भी मैंने कल वाली वीडियो में कवर करा दिया था, जिसको नहीं पता है वो आप वीडियो जाके देख सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, यू कैन क्रिएट अ सिंगल फंक्शन। आप एक सिंगल फंक्शन बनाते हो दैट वर्क्स इन डिफरेंट वेज, जो कि अलग अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मेकिंग योर प्रोग्राम मोर फ्लेक्सिबल। सिचुएशन को देख करके आप अपने जो आपका प्रोग्राम है उसको क्या बना देते हो, फ्लेक्सिबल बना देते हो। फिर आता है इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। आपके प्रोग्राम की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी वो देखो। ऊप एनकरेज स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कोड। आपका जो ऊप होता है वो क्या इनकरेज करता है, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कोड। ऑर्गेनाइज्ड कोड कैसे, जैसे आपने किस में डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्लासेस में और ऑब्जेक्ट्स में, तो वो क्या हो गया, आपका ऑर्गेनाइज्ड कोड हो गया। तो वो क्या करता है, एनकरेज करता है स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज कोड को, विच हेल्प्स डेवलपर्स वर्क मोर एफिशिएंटली ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। आपके जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें डेवलपर की बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा कोड लिखने से तो बेटर है कि आपने उसको किस में डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, फिर है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। आप इसमें क्या पढ़ते हो, आप इसमें रियल वर्ल्ड एंटिटीज से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो। ठीक है,
तो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग क्या हो जाएगा, ऊप मिमिक्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। ऊप क्या मिमिक करता है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को मिमिक करता है। रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ माने कि आपने कोई कार का ऑब्जेक्ट बना रखा है, पीपल का ऑब्जेक्ट बना रखा है, बैंक अकाउंट बना रखा है, आपने कोई डॉल से रिलेटेड बना रखा है, कोई एनिमल से रिलेटेड, मतलब कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को लेके आता है। मेकिंग इट ईजियर टू डिज़ाइन सिस्टम्स बाय मैपिंग देम टू ऑब्जेक्ट्स। आप क्या करते हो, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होती है। क्लास क्या बताया था मैंने कि एक ब्लूप्रिंट होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि उस ब्लूप्रिंट से आप कोई घर बना रहे हो। ऐसे ही जो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग क्या होती है, उसमें भी हम पहले क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद में हम क्या बनाते हैं, एक्चुअल हाउस बिल्ड करते हैं, है ना। तो इसी में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, ईजियर टू डिज़ाइन सिस्टम्स बाय मैपिंग देम टू ऑब्जेक्ट। हम उस ऑब्जेक्ट में क्या मैप कर रहे हैं, सिस्टम मैप कर रहे हैं, जैसे कि कार हो गया, पीपल हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर जो अगले हम वीडियो होगी उसमें हम अपना C और C++ में डिफरेंस पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट डाउन कर सकते हो। प्लस मैं गिव अवे भी रख दूँगी, जितने भी मेरे मॉडल पेपर है, प्लस मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, या मैंने कहाँ किस किस मटेरियल से पढ़ाई करी थी, अगर आपको जानना है, आपको पता करना है, सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर इसमें कम से कम 20 शेयर आ जाते हैं, प्लस मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, तो मैं अपने जितने भी मटेरियल है वो सब गिव अवे कर दूँगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।